हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर चल रहा था, जिस चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर 2 है। इस चैप्टर को हम लोगों ने प्रीवियस सेशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ रहे थे। प्रोटिस्टा जगत में हम लोगों ने 5 वर्गों में बांटा था: क्राइसोफाइट, डायनोफिलेट, यूग्लिनोइड और पंखवर्ग और प्रोटोजोआ, जिसमें से हम लोगों ने 3 भागों को हम लोगों ने पढ़ लिया था, जैसे कि क्राइसोफाइट, डायनोफिलेट और यूग्लिनोइड को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और पंखवर्ग और प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप सभी इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, वो सारे लेक्चर प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं जीव जगत का वर्गीकरण यानी कि प्रोटिस्टा जगत और पंखवर्ग और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मज़ेदार वीडियो आप सभी तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। हम लोग ने प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ रहे थे। प्रोटिस्टा जगत यानी कि उसी को आज हम लोग पंखवर्ग और फिर प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस आप सभी देख सकते हैं, ये वाला हम लोग पहले भी डिस्कस कर ही चुके हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत हम लोगों ने क्राइसोफाइट पढ़ लिया है, डायनोफिलेट भी पढ़ लिया है, यूग्लिनोइड भी पढ़ लिया है। आज हम लोग पंखवर्ग और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पंखवर्ग के बारे में पढ़ने वाले, तो चलिए पंखवर्ग के बारे में जानते हैं। और पंखवर्ग जो होती है, सबसे पहले जो होती है कवक जो होती है मृतपोषी होती है, प्रोटिस्टा होती है, यानी कि जो सड़े गले पदार्थों पर अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। और पंखवर्ग जो होती है मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। उसके बाद की बात करते हैं, यानी कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट जो है यह सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों पर भक्षण करते हैं, यानी कि उनको सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन को ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं, यानी कि उसको अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद अनुकूल परिस्थितियों में यह समूह प्लाज्मोडियम बनाता है। अगर इसके अगर अनुकूल समय होता है, इसके अनुकूल अगर परिस्थिति होती है, इसका अनुकूल अगर वातावरण होता है, तो उस समय यह क्या चीज बनाता है? प्लाज्मोडियम बनाता है। अनुकूल परिस्थितियों में यह समूह जो होती है वह प्लाज्मोडियम बनाता है। और फिर अगला पॉइंट है, जो कई फीट तक जो प्लाज्मोडियम होता है वो कई फीट तक इस तरह से होता है। इसके ये मान लो कि जो कई फीट तक ये हमारा हो सकता है प्लाज्मोडियम। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं, और जब इनका प्रतिकूल परिस्थिति आता है, इनके अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है, तो ये जो होते हैं फलनकाय बनाते हैं। और इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। अगला पॉइंट कहा जाता है, फिर ये प्रोटोजोआ का अगर ये हमारा खत्म होता है। प्रोटोजोआ की अगर बात करते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं: अमीबीय प्रोटोजोआ, कसाभीय प्रोटोजोआ, पश्माभीय प्रोटोजोआ एंड अस्पोरोजोआ। ये प्रोटोजोआ हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं: अमीबीय प्रोटोजोआ, कसाभीय प्रोटोजोआ, पश्माभीय प्रोटोजोआ एंड अस्पोरोजोआ। यानी कि गति के आधार पर, जो गति करने के आधार पर ये 4 वर्गों में बांटा गया है। सभी प्रोटोजोआ की अगर हम
समान लक्षण की अगर बात करते हैं तो सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में होते हैं। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। अगला पॉइंट जो है ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी होते हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ की अगर हम बात करते हैं ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ की अगर हम बात करते हैं ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और नम मृदा में भी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कहता है ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। जो अमीबीय प्रोटोजोआ होता है वो अपने कूटपाद यानी कि सीडोपोडिया की सहायता से अपने शिकार को पकड़ता है। अपने शिकार को किस चीज़ के पकड़ता है? कूटपाद की सहायता से। अगला पॉइंट है इनके समुद्री प्रकार की सतह पर सिलिका होती है। इनकी जो कोशिकाभित्ति होती है किस चीज़ की बनी होती है? सिलिका पाई जाती है इनके पास, जिन्हें कारण इनमें से कुछ जैसे इसका उदाहरण होता है अमीबीय प्रोटोजोआ का जो उदाहरण होता है हमारा पास एंटमीबा परजीवी होता है। अब हम लोग कसाभी प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ने वाले हैं। कसाभी प्रोटोजोआ की हम बात करते हैं इसमें 4 पॉइंट है। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं यानी कि स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों में पर निवास करते हैं। और फिर इनके शरीर पर कसाव पाया जाता है। कसाव इसलिए पाया जाता है ताकि ये गति कश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। फिर तीसरा पॉइंट कहता है परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होता है। परजीवी जो होती है कसाभी प्रोटोजोआ के परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है जिनसे निद्रालु परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण जिनसे एक बीमारी होता है जिसे हम लोग निद्रालु व्याधि रोग कहते हैं। इसका उदाहरण जो होता है वह हमारा होता है ट्रिपैनोसोमा। इसका क्या एग्जाम्पल होता है? हमारे पास है ट्रिपैनोसोमा। ये हमारा कसाभी प्रोटोजोआ भी खत्म होता है। अमीबिया प्रोटोजोआ खत्म हो गया, कसाभी प्रोटोजोआ भी खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं पश्चिमाभी प्रोटोजोआ की अगर बात करते हैं इसमें भी 4-5 पॉइंट है। ये अगर आप लोग याद रखते हैं तो ये भी हमारा खत्म होता है। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी है। पश्चिमाभी प्रोटोजोआ होते हैं ये जलीय होते हैं तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पश्चिमाभ पाए जाते हैं। फिर इनके एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। इनके एक गुहा होती है इस तरह से, इसमें पश्चिमाभ होता है, इस तरह से पश्चिमाभ आगे होता है जो कि हमारा इसका माउथ होता है। ये गुहा होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पश्चिमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन ग्लैंड की तरफ भेज दिया जाता है। इसी के कारण जो होती है भोजन इनकी एक गुहा होती है जो कोशिका के एक सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पश्चिमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन को ग्लैंड की तरफ भेज दिया जाता है और इसका उदाहरण पश्चिमाभी प्रोटोजोआ की एग्जाम्पल है हमारे पास पैरामीशियम। अगला हम लोग चलने वाले हैं अस्पुरोजोआ के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग अस्पुरोजोआ की बात करते हैं इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं। बहुत सारे जीव इसमें पाए जाते हैं हमारे क्या अस्पुरोजोआ में। इसमें बहुत सारे जीवधारी पाए जाते हैं। इनकी जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्थाएं पाई जाती है। इसमें बहुत कुख्यात जो वह होती है हमारा प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया परजीवी को जन्म देती हैं जिसके कारण जो होती मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचने वाला प्रभाव पड़ता है। ये हमारा चैप्टर। हेलो मेरे दोस्तों, तो आज हम लोगों ने प्रोटिस्टा जगत को भी खत्म कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे
फंजाई जगत को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा लीजिए, ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।